वीडियो में कवर करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस प्रमाण इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के इलेक्शन नंबर 4 है। और आज की टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म तो वो पंथ या पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। तो भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। यूपीएससी मेंस 2022 के क्वेश्चन है। और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां है, तो ये 2019 का क्वेश्चन है। और धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पश्चात मॉडल से किन किन बातों में भिन्न है, चर्चा कीजिए। तो 2018 के क्वेश्चन है मेंस के। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म के डिफिनेशन देखेंगे लोग। तो धर्मनिरपेक्षता का सामान्य तात्पर्य राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान न करना, अर्थात धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता से है। और धर्मनिरपेक्षता के लक्षण व विशेषताएं की बात करें तो पहला पॉइंट है राज्य व सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करे। दूसरा पॉइंट है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों व मान्यताओं को मानने की स्वतंत्रता है। और तार्किक व वैज्ञानिक चिंतन पर जोर और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान व्यवहार हो। और धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष देखेंगे लोग। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर अक्सर यह आरोप लगाए जाते हैं कि यह पश्चिम से आयातित है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर यह आरोप लगाया जाता है कि राज्य व सरकार का झुकाव बहुसंख्यकों के प्राप्ति होता है और यह वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। तो सबसे पहले भारतीय धर्मनिरपेक्षता देखेंगे तो राज्य द्वारा सभी धर्मों का सम्मान संरक्षण, अर्थात धर्म व राज्य का पूर्ण अलगाव नहीं है। तो धार्मिक समानता की यहाँ पे बात है। और अंतर धार्मिक समानता, तो हमारे यहाँ भारत में अंतर धार्मिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता भी है। और अल्पसंख्यक समुदायों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। धार्मिक क्षेत्र में राज्यों द्वारा प्रायोजित सुधारों द्वारा प्रोत्साहन। और भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों के सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है। और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्म और राज्य का पूर्णतः अलगाव वाली दृष्टिकोण है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समानता को महत्व दिया जाता है। और समुदाय आधारित स्वतंत्रता पर अधिकारों की संभावना कम है। और राज्य सभी मामलों में धर्म से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है और पूर्णतः नकारात्मक व अलगाववादी स्वरूप है। और धर्मनिरपेक्षता की समग्र चुनौतियां कौन कौन से है, तो राजनीतिक दलों द्वारा अपने अनुसार धर्मनिरपेक्षता का त्रुटिपूर्ण विश्लेषण कर लिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है धार्मिक कट्टरवाद व सांप्रदायिकता, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, कई बार ऐसी फैलाई जाती है जैसे इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा जाता है और दंगे करा दिया जाता है। और हमारे देश में अभी भी समान नागरिक संहिता आज भी लागू नहीं है। और समान नागरिक संहिता लागू न होना और लैंगिक व सामाजिक भेदभाव और अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना, विभिन्न धार्मिक समूह, व्यक्तियों, राजनीतिक दलों की धर्मनिरपेक्षता विरोधी गतिविधियां और धर्म आधारित दंगे। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स है। 1984 में दिल्ली में, और 1993 मुंबई में, 2003 में गुजरात में, और 2019-20 में दिल्ली में आधारित दंगे के ये एग्जाम्पल्स है। ये धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष देख लिए हैं लोग। तो ये सकारात्मक पक्ष है तो उदार व व्यापक दृष्टिकोण, संघर्ष, सर्वधर्म समभाव। तो उदार व व्यापक दृष्टिकोण, तो हमारे यहाँ उदार और व्यापक दृष्टिकोण है। सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों को हम लोग समान भाव से देखते हैं और एकता का परिचालन, और किसी विशेष धर्म को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त नहीं है। और धर्म का राजनीति से पृथक्करण, तो संविधान ऐसा प्रोविजन करता है। और धर्म का राजनीति से पृथक्करण, तो संविधान ऐसा प्रोविजन करता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है और नैतिक व मानव कल्याण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट। तो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है। और महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी चर्चा कीजिए। तो 2019 के क्वेश्चन है। और सबसे पहले देखते हैं लोग सामाजिक सशक्तिकरण है क्या। तो समाज के सभी सदस्यों को अपने जीवन पर समान अधिकार और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और सभी को समान अवसर प्राप्त करने की क्षमता। तो सशक्तिकरण मतलब होता है इम्पावर करना, तो वंचितों, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्गों को, और ग्रामीण इसमें आ जाए समाज के वंचित वर्गों को इसमें शामिल कर सकते हो। इन सभी का विकास होनी चाहिए। और जैसे वर्तमान में हमारे सरकार के नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के आप लोग कोर्स कर सकते हैं लोग। तो सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब होता है समाज के सभी सदस्यों को अपने जीवन पर समान अधिकार और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और सभी को समान अवसर प्राप्त करने की क्षमता हो। और इसके अलावा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सतत व समावेशी और विकास की मुख्य धारा से कोई पीछे न रहे। समाज के सभी तत्वों को समान रूप से
समान रूप से सशक्त किए बिना किसी देश का विकास पथ कभी भी सकारात्मक नहीं होगा। और सामाजिक सशक्तिकरण के महत्व देखेंगे लोग तो पहला पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है और सामाजिक सशक्तिकरण। तो सामाजिक सशक्तिकरण का आधार है आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है सामाजिक सशक्तिकरण और सतत व समावेशी विकास। समावेशी विकास से आत्मविश्वास बढ़ता है और गरीबी व बेरोजगारी कमी आएगी और लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक हिंसा में कमी आती है। जवाबदेहिता व पारदर्शिता में वृद्धि होती है। दिव्यांगजनों को विकास के सभी पहलुओं को लाभ मिलेगा और बीमा व पेंशन विशेषकर बुजुर्गों के लिए और कनेक्टिविटी व आधारभूत ढांचे का विकास होगा। संवैधानिक मूल्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। मानवाधिकारों की रक्षा व अल्पसंख्यकों का विकास होगा। सामाजिक सशक्तिकरण के महत्व के काफी फायदे हैं, जैसे लोकल फॉर वोकल आत्मनिर्भरता जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, इससे हमारा निर्यात और बढ़ जाएगा और सबका साथ सबका विकास आजकल हमारी सरकार के मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयास व कदम करेंगे लोग। तो सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयास में सबसे पहले देखेंगे लोग महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण में ये चीज़ें है कि पहला है सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम जनधन योजना, SHG है और पीएम कौशल विकास योजना है और पीएम उज्ज्वला योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है और महिला शक्ति केंद्र योजना है। लैंगिक समानता, गिग इकोनॉमिक, ऑनलाइन जॉब, वर्क फ्रॉम होम है। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण में देखेंगे तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है। तो अधिनियम गलती हो गया, सॉरी, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। सुगम भारत हो गया और सुगम पुस्तकालय हो गए और स्वावलंबन योजना हो गया और सॉफ्टवेयर डिवाइस दिव्यांगजनों के अनुरूप। इसके अलावा रोजगारों की व्यवस्था और बुजुर्गों का सशक्तिकरण देखेंगे तो पहला है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना और पक्षी योजना और पीएम जन आरोग्य योजना और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष और पीएम व्यय वंदना योजना पेंशन। और युवा सशक्तिकरण में देखेंगे तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा नीति और रोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप योजनाएं और नासा मुक्ति और शिक्षा व कौशल और खेल व आधारभूत ढांचा और लैंगिक व संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूकता। और कृषि और ग्रामीण सशक्तिकरण देखेंगे लोग तो पीएम कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मनरेगा, डिजिटल आधारभूत ढांचा, भारत नेट हो गया और किसान रेल और पीएम जनधन वित्तीय समावेशन, पीएम ग्राम सड़क योजना और पीएम आवास योजना, हर घर नल योजना, जल और अनुसूचित जाति व जनजातीय सशक्तिकरण देखेंगे तो पहला है संवैधानिक प्रावधान और वन धन योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना और स्पर्शता उन्मूलन और कौशल व रोजगार योजनाएं और एकलव्य विद्यालय। और सामाजिक सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां कौन कौन से? तो पहला है संसाधनों का असमान वितरण, विकास संबंधी क्षेत्रीय असमानता और पर्याप्त अवसरों का अभाव, भ्रष्टाचार, जवाबदेहिता व पारदर्शिता का अभाव और नीतियों के सही क्रियान्वयन का अभाव और रूढ़िवादिता, डिजिटल गैप, गरीबी, बेरोजगारी, कमजोर आधारभूत ढांचा। तो अगर वीडियो पसंद है लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।